लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए शख्स की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। मृतक की बाजू पर मिला सिख धर्म का टैटू। पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी संगठनों का हाथ होने का शक। लुधियाना ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल का शक। 3 बार खुफिया एजेंसियों ने किया था अलर्ट। धमाके के दिन भी जारी किया गया था अलर्ट। कपूरथला केस में गुरुद्वारे का मुख्य सेवादार अमरजीत सिंह गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या का किया मामला दर्ज। बेअदबी के आरोप में हुई थी युवक की हत्या। बाद में नहीं मिला कोई सबूत। ओमिक्रॉन को लेकर हिमाचल सरकार अलर्ट। सभी जिलों के डीसी सीएमओ के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। खतरे को देखते हुए यूपी और एमपी में लग चुका है नाइट कर्फ्यू। हरभजन सिंह ने क्रिकेट से लिया संन्यास। कहा, क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया। सियासी पारी का आगाज कर सकते हैं भज्जी। पिछले दिनों सिद्धू से की थी मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने राजा वड़िंग को हिरासत में लिया। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे राजा वड़िंग को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। बसों के मुद्दे पर राजा वड़िंग यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। पुलिस से समझाया, लेकिन जब नहीं माने तो उनको हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग को हिरासत में लिया। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे राजा वड़िंग को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कुछ देर बाद ही हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनको थाने ले जाया गया। आपको बता दें कि बसों के मुद्दे को लेकर पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजा वड़िंग केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी और जब वो नहीं माने पुलिस के समझाने पर भी, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। मिनिस्टर, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे लोगों को लगे कि कोई मिनिस्टर ने ऐसा हंगामा किया। लेकिन मैं आपसे पूछना इतना ही चाहता हूँ, क्या हम अब आराम से नहीं बैठ सकते? जी नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। कानून के हिसाब से, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी वो आ जाएंगे तो दोबारा। आपने हमें इतनी देर क्यों बैठने दिया? नहीं, मैंने आपको यही बारी मैं कह रहा था। आप कह रहे थे कि जी 2 मिनट के ऑर्डर के अनुसार टेस्ट नहीं कर सकते, बैठना आप बैठ भी नहीं सकते। धरना भी केजरीवाल क्या बैठ भी नहीं सकते? दिल्ली के मुख्यमंत्री वेट किसका भाई साहब? दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़े हैं। रवि, पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग पहुंचे थे केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। क्या कुछ जानकारी इस मामले में, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 10:30 बजे से राजा वड़िंग तो पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर पहुंचे और उसके बाद लगातार वो वहां पर उनके घर के निवास स्थान पर ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। तमाम कई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। बात करें जैसे कि ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एयरपोर्ट परिसर में जो पंजाब की जो बसें हैं उनको वहां पर अनुमति दी जाए, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो पार्शियलिटी कर रहे हैं उसको साफ तौर पर नाराजगी को लेकर आज राजा वड़िंग यहाँ पहुंचे और बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट रहा। पुलिस प्रशासन के बीच और पंजाब यूथ कांग्रेस के बीच काफी धक्का मुक्की मतभेद भी देखने को मिला, और जिसके बाद कुछ खबर ये आई कि राजा वड़िंग को जो दिल्ली पुलिस प्रशासन ने डिटेन कर लिया है और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पर उनको ले जाया गया, जहां उनको छोड़ दिया गया है। और आपको बता दूं कि इस प्रोटेस्ट में कई ऐसे समय आया जब प्रशासन और यूथ कांग्रेस के बीच में काफी हाथापाई भी हुई, चूंकि ये जो इलाका है मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रोटेस्ट करना और विरोध जताने की अनुमति नहीं है। प्रशासन के हिसाब से, प्रोटोकॉल के नियम के हिसाब से यहाँ पर जो भी इस तरीके के काम करता है उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है, डिटेन कर लेती है। और वही हुआ, राजा वड़िंग को पुलिस ने डिटेन किया, सिविल लाइन थाने ले गए, जहां उन्हें छोड़ दिया गया। मगर जिस मुद्दे को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे, साफ तौर पे वो जग जाहिर हुआ और उन्होंने अपनी बात प्रोटेस्ट के माध्यम से
रखी। जी शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो राजा वड़िंग जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ। यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे, लेकिन यहां उनको प्रदर्शन की धरना देने की परमिशन नहीं थी। और जब वो पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने, केवल सिख समाज नहीं, सबके लिए सब लोग नतमस्तक होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग नतमस्तक होते हैं। सबके दिल को ठेस पहुंची, सारे पूरे विश्व के लोगों को ठेस पहुंची। पर कौन लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो पंजाब का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग तो हैं कि चुनाव के पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछले 2017 के चुनाव के पहले मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2015 में बरगाड़ी के अंदर बेअदबी की गई। अगर उन लोगों को ना तो मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट का आज तक कुछ नतीजा निकला, ना तो मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट के दोषियों को आज तक सजा हुई, ना बरगाड़ी के दोषियों को आज तक सजा हुई, अगर उन लोगों का कड़ी सजा दी जाती तो मैं समझता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह का गलत काम करने की। आज इस मंच से इतने बड़े दिन के अवसर पे, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, आज इस मंच से मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये आश्वासन देता हूं, ये विश्वास देता हूं, ये गारंटी देता हूं सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सभी धर्मों के ग्रंथों को, किसी भी धर्म की बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई भी करेगा, आज तक जितने बेअदबी के किस्से हुए, आज तक जितने बेअदबी के कांड हुए, उन सब लोगों को समयबद्ध तरीके से उनकी मास्टरमाइंड को आप सोचने की कोशिश कीजिए कि दरबार साहिब जी में जिस शख्स ने बेअदबी करने की कोशिश करी, उस शख्स को किसी ने भेजा था, वो शख्स खुद नहीं आया था, उसके पीछे कोई है। जब तक जो है उसके पीछे बड़ा आदमी, जब तक उसको पकड़ के सबके सामने सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये किस्से होते रहेंगे। जो बेअदबी करने आता है वो तो मोहरा है, मोहरे को पकड़ के सजा देने से कोई फायदा नहीं है, उसको भी मिलनी चाहिए सजा, लेकिन मास्टरमाइंड को पकड़ के उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए सारे समाज के सामने। चाहे बाइबल की बेअदबी हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो, चाहे कुरान शरीफ की बेअदबी हो, चाहे गीता की बेअदबी हो, चाहे रामायण की बेअदबी हो, चाहे किसी ग्रंथ की बेअदबी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब को एक अच्छी, ईमानदार, सख्त और स्थिर सरकार देगी। जब ऐसी सरकार होगी, सख्त, स्थिर और ईमानदार, तभी बेअदबी के कांड रुकेंगे, तभी न्याय मिलेगा, तभी पुराने दोषियों को सजा मिलेगी। अगर कोई भी भ्रष्टाचारी सरकार होगी या कमजोर सरकार होगी तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, आज हम बड़ा दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने अपने जीवन में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने टाटा स्टील में कुछ साल नौकरी करी। उसके बाद मैं टाटा स्टील से छुट्टी लेके नौकरी छोड़ के मदर टेरेसा के यहाँ काम करने चला गया। मुझे याद है वहां पे कलकत्ते में मदर टेरेसा के आश्रम थे, काली घाट में उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में मैंने कई महीने काम किया। कलकत्ते में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कई भिखारी जो हैं वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े घाव हो रहे होते हैं उनके शरीर में, और उन घाव के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम उठा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनके दवा दारू करते थे, उनको खाना बनाते थे, उनके लिए खाना खिलाते थे। ये कई महीने तक मैंने उनके साथ सेवा की। उस वक्त ये पता लगा कि गरीबों की सेवा करने से अंदर कितना आनंद मिलता है।
जीसस क्राइस्ट के पूरे जीवन से यही सीखने को मिलता है। पूरा जीवन उन्होंने गरीब से गरीब लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। लोगों ने उनको खूब गालियां दी, लोगों ने उनको खूब गलत बातें कही, उन्होंने सबको माफ कर दिया। सोचो उनका अंतिम समय, उस दृश्य की परिकल्पना करो। अंतिम समय जब कुछ लोग उनको उनके शरीर में कीले ठोक रहे हैं, उनके हाथ में कीले ठोक रहे हैं, उनके पैरों में कीले ठोक रहे हैं, उस वक्त वो प्रभु से पूरे प्यार भरे दिल से, उनके मन में प्यार छलकता है उन लोगों के लिए जो कीले ठोक रहे हैं उनको, और वो प्रभु से क्या इच्छा करते हैं, हे प्रभु इनको माफ कर दे, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। आज दिल्ली में हम अपनी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, हम जीसस क्राइस्ट द्वारा बताए हुए रास्ते पे, सभी गुरु साहब जी के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्मों के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्म क्या कहते हैं? सभी धर्म यही तो कहते हैं, गरीबों की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो। वही हम दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे तो नहीं पढ़ते, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है। हमने सरकार बनने के बाद तय किया, कसम खाई कि सबसे पहले सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। हमने सरकारी स्कूल ठीक करे और इतने शानदार कर दिया आज सरकारी स्कूल कि अमीर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमने अस्पताल इतने अच्छे कर दिए दिल्ली के अंदर। गरीब आदमी के यहाँ कोई बीमार हो जाए बेचारा सरकारी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता, दवाई नहीं मिलती, मशीनें खराब होती हैं, डॉक्टर ठीक से बात नहीं करते। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल खूब शानदार हो गए, बहुत अच्छे हो गए, प्राइवेट से भी अच्छे हो गए। और हमने एक सुरक्षा चक्र बनाया है सारे दिल्ली वालों के लिए कि अगर कोई भी बीमार होगा, ये धर्म की बात है, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर दिल्ली में कोई भी बीमार होगा, खांसी हो चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और अगर किसी को कैंसर भी होगा और बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी और 50 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, तब भी दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत है। सारा खर्चा, आपके इलाज का सारा खर्चा सब लोगों के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए सारा इलाज मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, सर्जरी मुफ्त है, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। अब पंजाब में भी करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम अपनी सरकार धर्म के हिसाब से चला रहे हैं, कोई एक धर्म नहीं, सभी धर्मों के हिसाब से। सभी धर्म कहते हैं गरीबों की सेवा करो, आम आदमी की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। हम वही कर रहे हैं, हम बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। मैं पूरा यकीन है आज इन सभी महानुभावों के आशीर्वाद से और आज इस बड़े दिन के उपलक्ष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब में भी बदलाव आएगा और पंजाब में भी अच्छे दिन आएंगे, पंजाब का भी विकास होगा और पंजाब में भी अच्छी सरकार चलेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरदासपुर से सीधे आप सुन पा रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां वो क्रिसमस मनाने के लिए पहुंचे और साथ ही उनके निशाने पर एक बार फिर पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि पंजाब के शिक्षक तो अच्छे लेकिन माहौल खराब है, यहां पर जो स्कूल है सरकारी स्कूल, वहां बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता कोई, गरीब परिवारों के बच्चे मजबूरन वहां पर जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने बेहतरीन काम करके दिखाया, चाहे शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की, हर क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बेहतरीन काम किया है और वो पंजाब में भी सिर और
एक अच्छी सरकार देंगे जो पंजाब का विकास करेगी। सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी आने वाले चुनावों के बाद पंजाब। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।